जय माता दी दोस्तों। 2024 की चैत्र नवरात्रि आने वाली हैं। अगर आप भी माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारियां दी गई हैं। जैसे आप वैष्णो देवी कैसे पहुंच सकते हैं, वैष्णो देवी पर रुकने की क्या व्यवस्था है, माता रानी के भवन तक जाने की क्या प्रक्रिया है तथा पवित्र गुफा के दर्शन कैसे करें, और वैष्णो देवी में हमारे भोजन की क्या व्यवस्था रहने वाली है, और वैष्णो देवी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, और वैष्णो देवी जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है और आपको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैंने सबसे जरूरी बात बताई है कि आपकी वैष्णो देवी की इस पवित्र यात्रा में प्रति व्यक्ति कितना खर्चा होगा। दोस्तों, वीडियो में यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां दी हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का भवन जम्मू से 50 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत के शिखर पर स्थित है। भवन तक जाने के लिए 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा कटरा शहर से शुरू होती है। कटरा शहर माता वैष्णो देवी का एक बेस कैंप है। कटरा शहर में देश विदेश से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले लाखों सैलानियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कटरा कैसे पहुंचे, हाउ टू रीच। कटरा शहर आप तीनों माध्यम ट्रेन, बस तथा फ्लाइट की सहायता से आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। अगर बात ट्रेन की करें तो वैष्णो देवी का नजदीकी रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा में ही स्थित है। कटरा रेलवे स्टेशन भारत के ज्यादातर शहरों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आप अपने शहर से डायरेक्ट कटरा का टिकट लें और कटरा पहुँच जाएं। अगर आपके शहर से डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो उस स्थिति में वैष्णो देवी का दूसरा नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू में स्थित है, जो कि कटरा शहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं तथा जम्मू रेलवे स्टेशन से बस लेकर आसानी के साथ कटरा पहुंच जाएंगे। यहाँ बस में आपको 120 रुपए प्रति व्यक्ति किराया देना होगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है फ्लाइट। वैष्णो देवी का नजदीकी एयरपोर्ट जम्मू में ही स्थित है। जम्मू एयरपोर्ट भारत के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपको जम्मू के लिए भारत के सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। आप अपने शहर से फ्लाइट लें और जम्मू एयरपोर्ट पहुंच जाएं। जम्मू एयरपोर्ट से आप बस या फिर पर्सनल टैक्सी लेकर आसानी के साथ कटरा शहर पहुंच जाएंगे। जम्मू से कटरा जाने के लिए बस का किराया 120 रुपए प्रति व्यक्ति है। वहीं पर्सनल टैक्सी की बात करूं तो उसके लिए आपको 2000 से 2500 के बीच रुपए खर्च करने होंगे। कटरा शहर पहुंचने का तीसरा ऑप्शन है बस। अगर आप बस के द्वारा कटरा शहर जाना चाहते हैं तो उत्तर भारत के सभी बड़े शहरों जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अम्बाला, पठानकोट से आपको जम्मू तथा कटरा के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरह से कटरा शहर पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी पर्सनल कार से माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल कार को लेकर कटरा शहर तक आसानी के साथ पहुंच जाएंगे, क्योंकि कटरा शहर तक रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कटरा शहर में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए अनेक पेड पार्किंग बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य से माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पर आ रहे हैं तो आपका प्रीपेड सिम पठानकोट के बाद बंद हो जाएगा। आप इस असुविधा से बचने के लिए जम्मू या फिर कटरा शहर से यात्री सिम खरीद सकते हैं। यह सिम आपको 1 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा और यह सिम तुरंत चालू हो जाएगा। इस सिम कार्ड को लेने के लिए आपको 200 से 250 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, कटरा पहुंचने के बाद आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह रहता है कि आपको रुकना कहाँ है। वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा के दौरान आप 3 स्थानों पर रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। आप कटरा शहर में रुक सकते हैं, वैष्णो देवी भवन के पास भी रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हैं तो वहां पर भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक गेस्ट हाउस बनाया गया है। वैसे आपकी वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आपके रुकने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कटरा में ही रहेगा, क्योंकि कटरा शहर में लगभग 200 छोटे बड़े होटल्स तथा धर्मशालाएं हैं, जबकि माता रानी के भवन तथा अर्धकुंवारी में रुकने के ज्यादा ऑप्शंस उपलब्ध नहीं हैं और आपको भवन तथा अर्धकुंवारी में रुकने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। जबकि कटरा शहर में आपको 800 से 1000 रुपए में एक अच्छा साफ सुथरा रूम मिल जाएगा। वहीं भवन तथा अर्धकुंवारी में आपको कम से कम 2000 रुपए में एक रूम पड़ेगा। कटरा शहर में आपको डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाएगी। इन डॉर्मेट्री में आपको 150 रुपए में 24 घंटे के लिए एक बेड मिल जाता है। अगर बात बुकिंग की करूं तो कटरा के 90% होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। आप अपने बजट के हिसाब से किसी भी होटल्स में जाकर ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप कटरा शहर में रुकने की व्यवस्था कर लेंगे। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं माता रानी के भवन तक कैसे पहुंचे। तो आपकी 11 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा में आपको कहां कहां दर्शन करने चाहिए तथा माता रानी की पवित्र गुफा में दर्शन करने की क्या प्रक्रिया है। दोस्तों माता रानी का भवन कटरा शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत के शिखर पर स्थित है। कटरा से भवन तक जाने के लिए आपको अनेक ऑप्शन मिलते हैं। आप इस पवित्र यात्रा को पैदल, डोली, पालकी तथा घोड़ा खच्चर से कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से भी पूरा कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से माता रानी के भवन तक पहुंच सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कटरा से भवन की यात्रा शुरू करने से पहले प्रत्येक यात्री को एक RFID कार्ड लेना होगा। ये RFID कार्ड एक प्रकार की यात्रा पर्ची है। ये RFID कार्ड आपको कटरा में रेलवे स्टेशन, ओल्ड बस स्टैंड तथा हेलीपैड से आपको मिल जाएगा। अगर आप इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आपको लगभग 3000 रुपए का टिकट लेना होगा। ये हेलीकॉप्टर आपको कटरा शहर से सांजीछात हेलीपैड पर उतार देगा। सांजीछात हेलीपैड से आपको भवन तक 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। अगर आप माता वैष्णो देवी की इस पवित्र यात्रा को पैदल करना चाहते हैं तो आपको RFID कार्ड लेकर सबसे पहले दर्शनीय गेट पहुँचना होगा। दर्शनीय गेट से ही पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। दर्शनीय गेट पर प्रत्येक श्रद्धालु का सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक होने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इसी स्थान से आपको घोड़ा, खच्चर, पालकी मिल जाएंगी। अगर इनके किराए की बात करूं तो घोड़ा खच्चर का आना जाना 1200 रुपए प्रति व्यक्ति तथा पालकी का 3100 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। इसी स्थान से आपको बच्चों के बोकर भी मिल जाते हैं। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो आप 100 रुपए में एक बोकर लेकर माता वैष्णो देवी की इस पवित्र यात्रा को आसानी के साथ कर सकते हैं। वैसे प्रत्येक यात्री को वैष्णो देवी की यह पवित्र यात्रा पैदल ही करनी चाहिए, क्योंकि कष्ट कर माता रानी के भवन पहुंचने पर एक अलग ही शांति महसूस होती है। इस पैदल रास्ते में सबसे पहले आपको बाण गंगा के दर्शन होंगे। माना जाता है कि बाण गंगा को माता रानी ने बाण चलाकर प्रकट किया था। उसके पश्चात माँ वैष्णो ने इसी स्थान पर अपने बाल धुले थे। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु बाण गंगा में स्नान करने के पश्चात आगे की यात्रा शुरू करते हैं। बाण गंगा से आगे चलने के पश्चात आप चरण पादुका पहुंच जाएंगे। चरण पादुका वही स्थान है जब भैरव माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था। इस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने रुककर पीछे की ओर भैरव को देखा था और इस स्थान पर माता रानी के चरण बन गए। चरण पादुका के इस स्थान पर माता रानी के चरणों के दिव्य दर्शन होते हैं। चरण पादुका के दिव्य दर्शन करने के पश्चात आप पहुंच जाएंगे अर्धकुमारी। अर्धकुमारी में माता रानी की एक पवित्र गुफा है जिसको गर्भजून गुफा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तक कठोर तपस्या की थी। गर्भजून गुफा में जाने के लिए आपको लंबा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 16 से 20 घंटे की वेटिंग रहती है। अब हम अर्धकुमारी में दर्शन करने के पश्चात सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए माता रानी का जयकारा लगाते हुए भवन के पास पहुंच जाएंगे। भवन के पास पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आपको अपना बैग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैमरा, जूता, चप्पल लॉकर्स में रखने होंगे। ये लॉकर्स बिल्कुल फ्री है। अभी आप माता रानी की पवित्र गुफा में दर्शन के लिए जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में जाने के लिए आपको लंबी लंबी लाइनों से गुजरना पड़ेगा। अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए नवरात्रियों में आ रहे हैं तो आपको दर्शन करने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लग जाएगा। वहीं अगर आप नॉर्मल समय में माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों अभी आप लाइन में लगकर माता रानी के जयकारे लगाते हुए माता रानी की पवित्र गुफा में पहुंच जाएंगे और माता रानी के पवित्र दर्शन कर लेंगे। इस स्थान पर आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन 3 पिंडियों के रूप में होते हैं। ये तीनों पिंडियां माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली की हैं। पवित्र गुफा के अंदर माँ वैष्णो देवी दृश्य रूप में विराजमान हैं। अभी आप मन ही मन अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए माता रानी के दर्शन कर लेंगे और माता रानी के जयकारे लगाते हुए गुफा से बाहर आ जाएंगे और लॉकर से अपना पूरा सामान लेकर भैरव घाटी की यात्रा शुरू कर देंगे। माता रानी के भवन से भैरव घाटी 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भैरव घाटी में आपको भैरव के दिव्य दर्शन होते हैं। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने भैरव को वरदान दिया था कि जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आएगा उसकी यात्रा भैरव के दर्शन के पश्चात ही पूर्ण मानी जाएगी और भैरव के दर्शन करने के पश्चात हम वापस कटरा आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारी माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा बाण गंगा से शुरू होती है और सभी स्थानों के दर्शन करने के पश्चात कटरा के दर्शनीय गेट पर आकर खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं वैष्णो देवी में आपकी भोजन की क्या व्यवस्था रहने वाली है। आपको कटरा शहर तथा पैदल रास्ते में या फिर भवन के पास आपको अनेक छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इन सभी रेस्टोरेंट्स में आपको 150 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाएगा। आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे भोजनालय में भी भोजन कर सकते हैं।
है। श्राइन बोर्ड के भोजनालय में आपको 60 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाएगा। इस प्रकार आप माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी की ये पवित्र यात्रा आपको कब करनी चाहिए तथा यात्रा के लिए आपको कितने दिन का स्टे लेना चाहिए। वैसे तो आप माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पर साल के 12 महीने कभी भी आ सकते हैं। अगर माता वैष्णो देवी आने के सबसे अच्छे समय की बात करूँ तो आप नवम्बर से लेकर फरवरी के बीच आ सकते हैं। इस समय आपको वैष्णो देवी में बहुत कम भीड़ देखने को मिलेगी तथा आप माता रानी के भवन के आसपास ताजा बर्फबारी का भी आनंद ले सकते हैं और आप एक दिन का स्टे लेकर आसानी के साथ माता वैष्णो देवी के सभी स्थानों पर घूम सकते हैं। अगर आप नवरात्रियों के समय माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको भारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा और आपको माता वैष्णो देवी के सभी स्थानों पर दर्शन करने के लिए कम से कम 2 दिन का समय लग जाएगा और कटरा शहर या भवन के पास आपको 2 दिन का स्टे लेना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं सबसे जरूरी बात की, माता वैष्णो देवी की इस पवित्र यात्रा में प्रति व्यक्ति खर्चा कितना होगा। दोस्तों, अगर आप कटरा शहर में एक दिन का स्टे बनाते हैं तथा पैदल ही इस यात्रा को पूरा करते हैं तथा श्राइन बोर्ड के भोजनालय में भोजन करते हैं तो आप 1200 से 1500 रुपए में माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा पूरी कर लेंगे। इस खर्चे में कटरा तक आने तथा जाने का कोई भी खर्चा इंक्लूड नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से ट्रेन, फ्लाइट या फिर बस की सहायता से कटरा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपका यात्रा से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका सही आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।